Hello everybody, this is your revision worksheet of science। बेटा इसमें जो आपका पोर्शन ह्यूमन आई वाले चैप्टर में से आ रहा है फर्स्ट टर्म में, वही पार्ट मैंने कंसिडर किया है। तो इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। फिलअप्स भी हैं इसमें, मैच द फॉलोइंग भी हैं, रीजन असर्शन का क्वेश्चन भी है और सिंपल एमसीक्यूज भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको दिया है ट्विंकलिंग स्टार। ट्विंकलिंग स्टार को आपने मैच करना है कॉलम 2 से। तो बेटा ट्विंकलिंग स्टार्स किसके कारण होता है? ट्विंकलिंग स्टार्स जो होता है ये चेंजिंग एटमॉस्फेयर के कारण होता है, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो है हमें स्टार्स ट्विंकलिंग नजर आते हैं। तो यहां हम लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट। ब्लू स्काई क्यों नजर आता है हमें? क्योंकि जो लाइट है वो स्कैटर होती है। ठीक है, ब्लू लाइट जो है स्कैटर होती है, इसलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है। तो सेकंड का जो है पेयरिंग वो सी पार्ट से बनती है। देन नेक्स्ट इज थर्ड वन, रेनबो। तो रेनबो किसके कारण होता है बच्चे? सस्पेंडेड वाटर ड्रॉप्स में जो प्रिज्म का काम करती हैं, एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है आफ्टर रेन शावर। तो रेनबो का आप मैच करेंगे ए पार्ट से। तो मैं यहां लिखूंगी थर्ड। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम। फोर्थ पार्ट में है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हम किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कलर्स को बोलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है दैट इज राइट वन। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, व्हेन लाइट फॉल्स एट क्रिटिकल एंगल on the surface of rarer medium while coming from a denser medium the refractive angle is, यानी कि जब लाइट फॉल करती है किसी एंगल पर सरफेस पे, कैसे? रेयर मीडियम, जैसे एयर है आपका, while coming from a denser medium, जैसे ग्लास से आ रही है या वाटर से आ रही है एयर में, तो जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है तो बेटा वो कितने का बनता है? दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो है हमारी जब डिस्पर्स होती है, इट अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट एट डिफरेंट, उनकी स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग एंगल्स पर वो डेविएट होते हैं। ओके, तो डिस्पर्स होते हैं अलग अलग एंगल्स पे बिकॉज उनकी डिफरेंट स्पीड होती है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल्स एज इट इज डैश स्कैटर्ड। तो जो सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, वहां पे रेड लाइट को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि बच्चे रेड लाइट जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है, लेस होती है स्कैटरिंग उसमें, इसलिए वो फोकस्ड हमें दिखाई दे, दूर से यूज किया जाता है सिग्नल्स पे। फिफ्थ क्वेश्चन इज, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मोर डैश कलर। तो कौन सा कलर स्कैटर करते हैं? वेरी फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स, याद रखेंगे ब्लू कलर। इसीलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नेम द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो वो कौन था बच्चे? ही वॉज इजैक न्यूटन। Next question is question number 7. Which of the following is a natural phenomena? इनमें से natural phenomena कौन सा है? Which is caused by the dispersion of sunlight in the sky. तो natural कौन सा है? जो dispersion के कारण, twinkling of stars तो आपको पता है atmospheric refraction के कारण होता है ना? तो इसका मतलब stars seems higher than they actually are। तो advanced, ये तो apparent image वाला है, advanced sunrise and delayed sunset, ये भी नहीं हो सकता। तो रेनबो है आपका राइट ऑप्शन D1, क्योंकि जो डिस्पर्जन होती है रेन ड्रॉप्स में, ठीक है,
तो वो किसके कारण होती है? वो रेन ड्रॉप्स के कारण होती है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट थ्रू रेन ड्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे हम करेंगे कि जब व्हाइट लाइट हमारी प्रिज्म में एंटर करती है, ग्लास प्रिज्म में एयर से, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके लिए होता है? वॉयलेट लाइट के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होती है, इसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है, इसलिए इसमें जो डेविएशन होती है वो मैक्सिमम होती है। 9th क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। स्टार्स की ट्विंकलिंग किस कारण होती है? तो दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट से, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। क्यों हमें दोपहर को सन वाइट दिखता है बच्चे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। क्योंकि डिस्टेंस कम होता है तो लाइट लीस्ट स्कैटर्ड होती है, इसलिए हमें वाइट दिखता है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। यानी व्हाइट लाइट जब स्प्लिट होती है डिफरेंट कलर्स में, तो एक प्रिज्म में से जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। ओके। 12th क्वेश्चन है आपके पास, एजर्शन का क्वेश्चन है ये। When a pencil is partly immersed in water, जब हम एक पेंसिल को पानी में डालते हैं and held obliquely to the surface, the pencil appears to bend at the water surface. पेंसिल जो है वाटर सरफेस पे बेंड होती है, ऐसा हमें दिखता है ना। appears का मतलब ऐसा हमें लगता है कि पेंसिल बेंड हो रही है, आप करके भी देख सकते हो इसको। तो इसका रीजन दिया हुआ है आपको, the apparent bending of the pencil is due to the refraction of light when it passes from water to air. यानी ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट पास कर रही है डेंस यानी वाटर से एयर के मीडियम में, तो हमें ऐसा लगता है। कैसा लगता है हमें? कि जो पेंसिल है वो बेंड हो रही है पानी के सरफेस पे। तो बेटा ये असर्शन भी बिल्कुल सही है आपका, रीजन भी सही है, और रीजन जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ए पार्ट जो है आपका दैट इज राइट वन। Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Next question is, थर्टीन्थ क्वेश्चन है आपका, ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। जो सी का ब्लूइश कलर है वो किसके कारण होता है? तो बच्चे जो सी का डीप कलर है वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ओके। देन 14th क्वेश्चन है, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स। वो रेड कलर में होते हैं डेंजर सिग्नल्स। क्यों? दीज कैन बी इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स द रेड लाइट जो है वो आपकी लीस्ट स्कैटर होती है स्मोक और फॉग से। ठीक है, इसलिए वो रेड कलर में होते हैं ताकि हमें दिखाई दे। स्मोक और फॉग से वो लीस्ट स्कैटर होते हैं, यानी फोकस्ड रहते हैं। जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी हमें नहीं दिखाई देगी, कम स्कैटरिंग होगी तो हमें वो फोकस्ड दिखाई देगी। ओके। तो नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। हमें जो साफ आसमान होता है जब बादल नहीं होते तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो वायलेट और ब्लू कलर है ना बेटा, ध्यान से सुनो, दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ छोटी होती है, सो दे स्कैटर मोर देन लाइट्स ऑफ अदर कलर। ठीक है, उनमें स्कैटरिंग ज्यादा होती है वेवलेंथ शॉर्ट होने के कारण। इसलिए हमें जो एटमॉस्फेयर है, वो जो स्काई है, क्लियर स्काई, वो किस कलर का दिखाई देता है? वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो राइट ऑप्शन आएगी सी, वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। Now next question is,
16th क्वेश्चन है आपका। बच्चे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, प्रिज्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी और डी पार्ट में अलग अलग से। तो जो लाइट ऑफ इंसिडेंट है वो आपको दिखाई दे रही है, कहाँ से फॉल कर रही है। तो आपने बताना है कि थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई जैसे होता है, तो वो कैसे, कौन सी इमेज में बनेगा। तो इसका राइट आंसर है बच्चे 16th क्वेश्चन का, दैट इज बी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेस नीचे है BC, है ना, तो नीचे कौन सा कलर होगा, वॉयलेट। तो इसका मतलब जब हम बी ऑप्शन में बेस ऊपर आ गया BC, तो वॉयलेट कलर ऊपर चला गया। तो थर्ड कलर कौन सा बनेगा, विबग्योर लिख लेंगे हम यहाँ पे समझने के लिए। थर्ड कलर आपका होगा ब्लू, ठीक है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। नाउ नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में देखिए, इसमें बताया गया बच्चे कि वन कैनॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, हमें फॉग में से दिखाई नहीं देता, किसी को भी दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो हमारा फॉग है, ड्रॉपलेट स्कैटर द लाइट रेज, वो लाइट रेज को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। ओके, तो आपका सही आंसर क्या आएगा कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, डी पार्ट, लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। 18th क्वेश्चन में पूछा गया है, द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय माइन्यूट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमोस्फेयर इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग। बी ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में बेटा पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ए पार्ट। इस तरह का आपको जो है ग्राफ मिलेगा अगर आप वेरिएशन देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ डेविएशन की, इस तरह का ग्राफ, ये आपको याद रखना है एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पैसेज ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि व्हाइट लाइट जब हम पास करते हैं किसी प्रिज्म में से, तो जो राइट आपको फिगर कौन सी मिलती है। तो बेटा हमें पता है कि जब हम व्हाइट लाइट पास करते हैं तो जो 7 कलर में हमारी जो प्रिज्म से लाइट आगे डिस्पर्स होती है, ठीक है, 7 कलर में स्प्लिट होती है जो लाइट व्हाइट, तो वो किस तरह होती है। रेड जो कलर है ये हमारा लीस्ट डेविएट होता है और मोस्ट वॉयलेट होता है, क्योंकि इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की और लॉन्गर वेवलेंथ होती है रेड की। तो इस तरह का हमें फिगर मिलेगा, तो ए ऑप्शन इज राइट वन। So these are your worksheet, revision worksheet questions of chapter. Thank you.